नमस्कार दोस्तों, हमारे इंडेक्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो इंडेक्स आपको दिख रहा है वो है निफ्टी का इंडेक्स। अभी निफ्टी में क्या है और क्या नहीं, और सोमवार के लिए हमें क्या ट्रेड करना है, ये ट्रेड प्लान हम डिस्कस करने वाला है इस वीडियो में। ओके, तो ये है निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम, और हम ये देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पर रिजेक्शन आ रहे हैं। ओके, सो और निफ्टी का जो ये वीक ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अब हम जब वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, हमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखता है कि मार्केट में यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन हम बोल सकते हैं मार्केट में है, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं। तो दिस इज़ द सप्लाई जोन फॉर द निफ्टी, और एकदम वहीं से मार्केट ने इसे अच्छी तरह से सपोर्ट दिया और वहाँ से उसने रिजेक्ट भी किया है। ओके, तो ये जोन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन के आता है। और तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो तभी हम बुलिश हैं, मतलब वीकली बुलिश हैं। तो नेक्स्ट वीक में हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, तो सबसे बड़ा जो है इस वीक का जो लो होता है, दिस इज़ आवर इम्पोर्टेंट टारगेट, एंड इसका जो हाई और इसका जो ये जो बॉडी यहाँ से ये ओपन हुआ और सॉरी ये क्लोज हुआ और यहाँ पर ये ओपन हुआ, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको ही हम देख के मार्केट में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ये हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। ओके, तो अभी हम जब जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन दिख रहा है और यहाँ पर एक गैप बॉर्डर हमें गैप है। तो अगर ये गैप भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि मार्केट में गैप का मीनिंग ही है कि मार्केट यहाँ पर मतलब गैप का मतलब है कि मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर गया। तो ये जोन इसीलिए ऑटोमेटिक हमें जो खाली दिखता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसीलिए हमें गैप को कंसिडर करना चाहिए। तो हमारे लिए अभी के लिए, मतलब नेक्स्ट डे के लिए, तो कंडीशन हो सकता है कि निफ्टी अगर ऊपर खुलता है तो तभी कभी बाइंग साइड हम ट्रेड लेंगे जब मार्केट इस जोन को जब मार्केट अगर तोड़ता है, ओके, तो तभी हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं 19,873। अगर 19,873 को मार्केट ब्रेक करके ऊपर उठता है तभी ये होता। ओके, क्योंकि ये दो मतलब थ्योरी को ये नेगलेक्ट करके ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो इससे हम एक बोल सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न छोटा सा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जिसको ये अगर कंप्लीटली चेंज करके ये अगर जाएगा तो फिर मार्केट एक बुलिश फेज में है। ओके, तो उससे पहले ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने जो मार्क कर लिया है ये है 19,873। ओके, नाउ जो सपोर्ट हमारे पास है मार्केट के लिए, तो ये अभी के लिए यहाँ पर है। ओके, 19,578, 19,578। तो इसके बीच में मार्केट कहीं पर खुलता है या क्या करता है, तो इसका हाई और लो हमें कंसिडर करके निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट करना है। ओके, वरना हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसको कैसे मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या करता है, उसको देख के ही हमें निफ्टी में ट्रेड लेना है। अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब जाते हैं तो सेम थिंग ही यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। फिर 1 आवर में भी सेम कंडीशन है, और 30 मिनट में भी उसने CPR को सॉरी जो EMA को क्रॉस कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो जब तक ये मतलब 19,570 ब्रेक नहीं होता, तो तब तक हम एक सेफ जोन में हैं। अगर ये गैप डाउन पूरा खुलता है और नीचे जाता है तो कंडीशन अलग चीज़ है, अगर नहीं तो फिर हम इसको ही कंसिडर करेंगे। और 15 मिनट में भी सेम वही है। और अभी हम चलते हैं 5 मिनट्स में, जिन लोगों को इंटरडे प्योरली स्पेसिफिकली इंटरडे करना है,
तो उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन है इसका लो। तो इसका जो लो है अभी ये है 19,666। तो 19,666, 19,500 ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 19,666 ओके, ये हमारे लिए निफ्टी के इम्पोर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इस जोन को कैसे बिहेव करता है, क्या करता है, इसको ही देख के हमें, और ऊपर साइड का जो हमारा इसका जोन रहेगा ये हो गया, और फिर उसके साथ जो और एक जोन हमारा सप्लाई या डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है वो है ये। तो 19,700 बस 19,797 या 19,800 को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 19,800 मोटा मोटा आप अगर पकड़ लो तो ये 19,800, 19,660 ये दो रेंज के ऊपर मार्केट कैसे बिहेव करता है कि यहाँ पर खुल के ऊपर जाता है, नीचे आता है, उसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, उसके ऊपर खुलता है, जैसे भी उसका होगा एकदम हड़बड़ी में हमें ट्रेड नहीं लेना है और मार्केट को वेट करना है, क्योंकि सोमवार है और फिर वहाँ पर मिड कैप निफ्टी का भी रहता ही है। तो ये था हमारा अभी निफ्टी का एनालिसिस। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर हमें देखना है कि बैंक निफ्टी में क्या है क्या नहीं। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो आरबीआई का जो रिज़ल्ट आया, इसीलिए उसने एकदम से मतलब आरबीआई का जो कुछ चेंजेस आया है गाइडलाइंस में या पॉलिसी में, तो आरबीआई की वजह से जो भी उनका अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसके वजह से मार्केट ने एकदम से बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिया है। फिर भी यहाँ पर जो मार्केट में था एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो इसके लिए तो इसका जो लो होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसका लो ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसका जो हाई है ये हमारे, इसको ब्रेक करेगा तो हम बाई साइड ट्रेड लेंगे, इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम सीधा डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। इसके लिए इतना कुछ हौच पौच नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, सीधा आपको हमें ये मार्क करना है और इसका जो लो है उसको मार्क करना है, और इस भी साइड अच्छी तरह से इसको ब्रेक करता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इतना बड़ा गैप है, तो जैसे भी उसका बिहेवियर रहता है उसको देख के डिसाइड करके हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो अभी उसका छोटा टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम कंडीशन है, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम कंडीशन है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर इसका भी अगर लो होता है तो भी ये सब मतलब इम्पोर्टेंट जोन की तरह काम करेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट जोन है, तो तभी के लिए अगर लो ब्रेक करता है इसका, मान लो ये लो ब्रेक करता है, इसका इंटेंसिटी तो देख के पता नहीं चलता है, शुक्रवार था तो भी इतना इंटेंसिटी है, तो तब भी अगर लो ये ब्रेक करता है तो 43,293 ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह जोन की तरह काम करेगा। तो 43,293 ओके, या मोटा बोले तो 43,300 हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक जोन है, और अपर साइड 43,865 ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। तो उसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये तो सोमवार के दिन ही पता चलेगा। ओके, उससे पहले हमें नहीं पता चल सकता। अगर किसी को कंफर्मेशन और भी चाहिए तो भाई वो ये लोग मतलब गिफ्ट निफ्टी का जो फ्यूचर्स होता है उसको ट्रैक कर सकते हैं, पर उसको ट्रैक कभी किया ना उचित है, अगर 8:45 में ट्रैक करें तभी आपको समझ में आएगा, एकदम रात भर ट्रैक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके साथ ही साथ हमें यही सिंपल है, और उसको और कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने से कोई फ़ायदा हमें नहीं है। तो यही था ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट है। तो इसका हाई लो कहाँ पर ब्रेक होता है उस साइड में ही सिंपल ट्रेड लेना है, उसको बिल्कुल भी हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक बोला जाए तो ऐसा एक गैप बॉर्डर है। ओके, ये जो गैप बॉर्डर है ना, गैप बॉर्डर है, तो इस गैप बॉर्डर को ही हमें ट्रेड लेके देखना है कि क्या है क्या नहीं है। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक्सट्रीम वोलेटाइल होता है, और इसका लो ब्रेक करेगा, जिस मतलब ऐसे ओपन हुआ और इसे ब्रेक कर लिया तो फिर हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ये अगर ऊपर होकर ऊपर उठता है तो जब तक ये इस जोन को ठीक से
ब्रेक नहीं करता तब तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल, वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट। अगर कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का। तो अभी हम देखते हैं फिन निफ्टी का क्या है क्या नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट भी हमें फिन निफ्टी का देखें, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सब फाइनेंस के स्टॉक है, तो उसका भी सेम एंड सिंपल प्रिंसिपल है। यहाँ पर भी हम एक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब छोटा सा का मतलब जो है इतना बड़ा तो नहीं है, और यहाँ पर एक रेंज में था। तो ये रेंज में अगर वो ऊपर साइड ब्रेक करता है तो बाइंग होगा, नीचे साइड होगा तो सेलिंग होगा, क्योंकि एक जोन था ना, वहाँ पर ऊपर गया सस्टेन नहीं किया, नीचे को ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग करेंगे, उसको ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे। ये सेम थिंग, क्योंकि ये भी फाइनेंस सेक्टर है और ये भी बैंक निफ्टी से कनेक्टेड है। तो जैसे बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान था, वैसे ही फिन निफ्टी का ट्रेड प्लान रहेगा। तो सीधा हम अभी इसको देखते हैं कि क्या जोन है और उसको ड्रॉ कर लेते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। सो यहाँ पर इसका जो गैप बॉर्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गैप बॉर्डर जितना है और इसका हाई जो जितना है, ये दोनों एक ही साथ यहाँ पर ट्रेस हो जाते हैं। ओके, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। और इसका जो लो होता है, इस लो को ही जब मार्केट ब्रेक करेगा तभी हम इनिशिएट लेंगे। तो हमें देखना है मार्केट क्या करता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, क्या करता है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट एकदम से एक मतलब क्लमजी था, मतलब एक साइडवाइज था, आप देख सकते हैं एकदम से साइडवाइज, तो इसको क्या ही कंसिडर किया जाएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि हमें क्या करना है। तो इसका जो हाई और लो ब्रेक है, मतलब ब्रेक करेगा तभी हम कुछ उसको डिसाइड कर सकेंगे, और उससे पहले इसको डिसाइड करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो क्योंकि सोमवार भी है और हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं वाला है। तो 19,470 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। 19,470 ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। मतलब लाइन है, जो भी पॉइंट है आपको जो समझ में आए उसे समझ सकते हैं। और उसी हिसाब से इसका जो ये जो पॉइंट है ये भी 19,514, उसके हिसाब से 19,514 ये जो लेवल है ये हमारे लिए, क्या पता अगर फ्लैट खुले ऊपर जाने की चेष्टा करे या नीचे जाने की चेष्टा करे, ये तो खुलने के बाद ही हमें पता चलेगा कहाँ जाएगा क्या नहीं। ये गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा तो 9 बजे ही पता चलेगा। ओके, ऊपर साइड ये जोन हमारे लिए बहुत ही, तो 19,000 का जो इम्पोर्टेंट जोन है वो है 19,630। ऊपर का ऊपर अगर हम देखेंगे तो 19,630 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ अगर हम देखेंगे तो 19,675 मतलब एक छोटा सा 63, तो जो भी है छोटा सा गैप है, उसके बाद ही जाके ऊपर जाता है। तो अभी ऊपर जाने का कंडीशन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी आपका पैटर्न देखिए, वो हायर लो जो बना के गया था, यहाँ पर सीधा डाउनफॉल किया। तो इस जोन के ऊपर अगर इसको ऐसा करके ये हायर लो बनाता है, तो फिर जब हम कंसीडर कर सकते हैं इसको अगर ब्रेक करे ये जो जोन है, ओके, तभी हम जाके कंसीडर करेंगे कि हाँ नहीं अभी मार्केट अप ट्रेंड में फिर से चला गया। वरना 19,850 को जब तक ये फिन निफ्टी ब्रेक नहीं करता तब तक के लिए तो भाई ये हमारे लिए BLE से 19 मतलब BLE से साइड में 19,850 को जब ये ब्रेक करेगा अपर साइड, तो तभी जाके हम थोड़ा बुलिश होंगे ना, या बुलिश ट्रेंड में ये चलेगा। ओके, ये था हमारा फिन निफ्टी का। और उसके बाद जो आ रहा है वो है निफ्टी मिड कैप का, और उसका एक्सपायरी भी सोमवार को है। तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से हम देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर उसके सब्सक्राइब कीजिए इसको, ऐसे कंटेंट आपको पाने के लिए। ओके, तो अभी हम डेली चार्ट में इसको देखते हैं कि क्या है। तो डेली चार्ट में तो इसका अलग ही चाल हमेशा रहता ही है, तो आपको थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहना होगा अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो। ओके, तो ये पूरा सीधा सिंपल है। अभी क्यों सिंपल है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे क्या है क्या नहीं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके,
ये मतलब ये था शुक्रवार को इसने कुछ हलचल ज़्यादा नहीं दिखाया, बस एक रिवर्सल पैटर्न थोड़ा सा मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर रिवर्स करेगा तो जो भी होगा। उसके पहले उसने एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, गैप से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, सबको दिखेगा। तो इसका जो लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, ये जो गैप यहाँ पर है, ये गैप अगर टूटता नहीं ठीक से, तो इमीडिएट तो हमें इसको कंसीडर करना है। इसका हाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसका लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये इस कहीं पे भी खुलता है, इसे ब्रेक करता है, ऐसे एकदम से ऐसा रेड कैंडल कहीं पर कुछ बनता है, तभी हम कुछ कंसीडर कर सकेंगे कि भाई हाँ, ये ऐसा कुछ रेड कैंडल अगर बनाता है, तभी हम कंसीडर कर सकेंगे कि हाँ इसमें कुछ हुआ है या होने वाला है, ऐसा कुछ एकदम से ऐसा रेड कैंडल हमें चाहिए। अगर रेड कैंडल नहीं बनाता ना, तो फिर हमें कंफर्मेशन कैसा आएगा। ओके, तो इसका जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कल का उसका तो एक्सपायरी हो जाएगा ना, इसीलिए। तो अभी इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सीधा छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं और सीधा एनालिसिस करते हैं। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि इसका हाई कहाँ पर होगा। ओके, थोड़ा बड़ा करते हैं। इसका जो हाई होगा ये जोन होगा इसको, क्योंकि उसके बाद ये फ्लैट हो गया। आप अगर देख सकते हैं, ये ऐसे फ्लैट हुआ, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा चॉपी हुआ, फिर एक्सट्रीमली फ्लैट हो गया। ओके, तो ये जो जोन है नीचे का, ना इसने ब्रेक किया, ना इसका जो हाई है इसको ब्रेक किया। तो अगर ये इस सबको, इतना जो बड़ा रैली है, इसको अगर वो नेगेट करेगा, मतलब कि कैंसिल कर देगा ऐसे ऐसे नीचे जाके, तो ये तो हमारे लिए जोन निकल के आ गया ना, ये जोन हमारे लिए। ये जब तक बिल्कुल भी टूटता नहीं, तो तब हम सेलिंग साइड को देखेंगे कैसे। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट इसीलिए है, हमें इसका जो हाई है इसे मार्क करना है, और इसका जो लो है, इमीडिएट लो जो है, इसको मार्क करना है। तो ये हमारे लिए बन के आ जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, एक्सट्रीमली। ओके, अगर उसको भी ये ब्रेक करता है, तभी जाके हम इसे कंसीडर करेंगे, और तभी ये ब्रेक करता है, तभी हम इसे कंसीडर करेंगे। ओके, ये सब जब टूट जाएंगे नीचे, ओके, तो यहाँ पर एक गैप ऑर्डर आएगा, तभी उसके बाद इसका गैप ऑर्डर निकल के आएगा। ओके, तो दैट इज़ आवर मेन। तो जिसको जिस साइड में ये ब्रेक करेगा, उस साइड में हम ट्रेड लेंगे। सो सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो 9493 अपर साइड उसको ब्रेक करता है तो हम बुलिश होंगे। यहाँ पर कहीं पर फ्लैट ओपन होता है, चौपी होंगे, तो फिर हम उसको इतना ध्यान नहीं देना है। जब जिस साइड को, अगर इस साइड को ब्रेक करेगा तो बुलिश, इस साइड को ब्रेक करेगा ये जोन को तो बियरिश। सिंपल है। टारगेट यहाँ पर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट हॉल्ट आप जो भी बोल सकते हैं, आप इसको टारगेट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। तो 9493, उसके बाद जो आता है 9436, 9424, ये हमारे लिए तो जो 12 पॉइंट है, ये बहुत ही सिंपल सा एक जोन है। इसको अगर नीचे खुलता है तो फिर देखेंगे क्या उसका ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्या होता है। अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है। उसके बाद जो आता है जो 9331, ओके, इसको अगर ब्रेक करता है तो 9299 या मोटा मोटा मान सकते हैं 9300, ये 31 पॉइंट के बाद 9300। तो देखिए, आप इसको अगर ऑप्शन सेलिंग में भी आप करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी तो है, तो अगर ये कैसा बिहेव करता है उस साइड का आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं, या फिर इस रेंज का कुछ ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं, या आप स्ट्रैडल बना सकते हैं। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगेगा आप उससे काम कर सकते हैं। और उसको भी ये ब्रेक करता है तो फिर आता है 9272 का। ओके, 9200 इसको ब्रेक करेगा, एक ही दिन में ये सब होगा या उसके नीचे जाएगा, तो फिर हमारा जो था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो सभी इंडेक्स में इसका इम्पैक्ट आएगा और सबको दिखेगा, और हमारा जो व्यू बुलिश था वो बियरिश में कन्वर्ट होगा। और ये था हमारा सभी इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस।
आप अगर समझ पाए तो अच्छा है, अगर नहीं समझ पाए तो फिर उसको दोबारा अच्छी तरह से देखिए और जो उसका लेवल से उसे अंडरस्टैंड कीजिए। और अगर तब भी डाउट हुआ तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो सबको शेयर कीजिए, तो सबको जागरूकता मिलेगी, ट्रेड लोग अच्छे से कर पाएंगे। और हमें ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।